आप देख रहे हैं भारती न्यूज़ 24। मैं हूं रमेश राय। जैसा कि सभी को मालूम है कि कल कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी घटना हुई, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो आज उसी दुखद घटना पर चर्चा करने के लिए हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल JK शर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी जो प्रोफेसर हैं RVS कॉलेज में, डॉक्टर UK शर्मा जी जो पेशे से चिकित्सक हैं, श्री मनोज शर्मा जी जो सेना से निवृत्त हैं, और श्री अखिलेश यादव जी जो पुलिस सेवा से निवृत्त हैं। सबसे पहले एक सैन्य अधिकारी होने के नाते मेरी संवेदनाएं, मेरी भावनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने सदस्य को खोया है। मेरा मानना यह है कि इससे बड़ा कृत्य हमारे पड़ोसियों द्वारा नहीं किया जा सकता। जब भी कोई एक सदस्य घर का जाता है, वो पूरा का पूरा घर, वो पूरा का पूरा परिवार, उसका पेशा, उसका रोजगार, उसकी भावनाएं सब ध्वस्त हो जाती हैं। तो मात्र ये कह देने से कि एक परिवार का एक सदस्य चला गया, शायद मेरी नज़र में काफ़ी नहीं है। इसलिए मेरी भावनाएं पूरी की पूरी उन परिवार के साथ हैं। साथ ही साथ कामना करूंगा कि ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि वो परिवार इस आपदा से उपजे। दूसरी बात, आज मैं दुखी नहीं हूँ। एक सैन्य अधिकारी होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आक्रोश है, एक जोश है, भावनाओं को कुचलने की एक शक्ति है जो शायद इस समय की मांग है। कब तक, आखिर कब तक? कहीं तो जाकर ये गिनती रुकेगी। शायद हम भ्रम में जी रहे हैं। ये भ्रम पाल रखा है हमने कि आज नहीं तो कल हमारा पड़ोसी इंसानियत की राह पे चलेगा। लेकिन याद रखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहावत है, लातों के भूत भातों से नहीं मानते। श्री राम रामायण में विनती करते रहे सागर के सामने कि थोड़ा सा मार्ग उन्हें दिया जाए, किंतु आखिर में उन्हें भी वो वाण उठाना ही पड़ा, तीर तानना ही पड़ा, तब जाके वो रास्ता मिला। श्री कृष्ण जैसा धैर्यवान चक्र उठाकर महाभारत में दौड़ पड़ा था। किस तरीके से अपनी भावनाओं को काबू किया जाए, ये आज मेरी समझ से परे है। कहीं बालाकोट, कहीं उरी, कहीं मुंबई, कहीं पर पुलवामा, आखिर कितने मौके, कब तक इनको दिए जाएंगे? नज़र ये है और नज़रिया भी कि जब तक आप बदमाश को बदमाश की भाषा में नहीं समझाएंगे, वो मानने वाला नहीं है। एक फौजी अधिकारी होने के नाते मेरा मन न जाने कितनी 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 आक्रोश से भरा होगा, ये आज व्यक्त करना मुश्किल है। रास्ते बहुत हैं हमारे पास, हम उन पर आगे चर्चा करेंगे, किंतु याद रखिए, दुख से ज़्यादा ये सोचने की घड़ी है कि इनको शांत कैसे किया। देखिए, एक देशभक्त होने के नाते, एक चिंतक होने के नाते, एक सैन्य अधिकारी होने के नाते बड़ा अच्छा सुझाव है आपका, जैसा हमने बालाकोट में किया एयर स्ट्राइक्स। नतीजा, उनके जो लॉन्चिंग पैड्स थे वो हमने उड़ाए। कुछ मैन पावर हमने ज़रूर उड़ाई होगी, कुछ क्षति पहुंचाई, किंतु मेरी नज़र में शायद वो काफ़ी नहीं था पाकिस्तान को एक मुकम्मल सबक देने के लिए। उड़ी से हमने स्ट्राइक किए, उनके मनोबल को तोड़ा, जवाब दिया गया। लेकिन आज के समय की मांग शायद कुछ और है। ये दो रास्ते तो हमारे पास हैं, शायद इन दोनों का मिला जुला प्रयोग। मैं तो ये कहूँगा कि दोनों से असर लीजिए, एयर स्ट्राइक भी कीजिए और आप अंदर जाइए, घुस के मारिए, सर्जिकल स्ट्राइक जरूर कीजिए। मैंने बहुत पुरानी बात है, आई एम सॉरी, मैं आपसे एग्री बिल्कुल नहीं करता। आप बताइए, आपने सीधे से कह दिया, कब उसने डिनाइल नहीं किया? हमारे सैनिक उनके जेलों में सड़ते रहे, पड़े रहे, हमेशा डिनाइल हुआ। एबटाबाद में जाके उनके आतंकवादियों को अमेरिका ने मारा, कब उन्होंने डिनाइल नहीं किया? हमने डोजियर पे डोजियर भेजे, हमने प्रमाण पे प्रमाण दिए, कब उन्होंने कहा कि हमने कहा? आज भी पाकिस्तान का रिएक्शन वही है और सदैव उसकी एक नीति है, करो और कभी मत मानो। हम हर प्रमाण उनको भेजते रहे। आज भी अगर हम देखें, पहलगांव क्लियर इंडिकेशन देता है कि गेटवे जो था वो पाकिस्तान था। रावलकोट में बैठकर उनकी प्लानिंग की गई, उनके जो इश्यूज हमको मिले हैं, उनका जो कम्युनिकेशन सेंटर था, उनके जो हैंडलर्स थे, सारे पाकिस्तान की ओर साफ साफ इशारा करते हैं। राय साहब, इसी संदर्भ में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ मैं। इजराइल हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है
पैटर्न वही है जो हमास ने इजराइल के साथ किया। वे अंदर घुसे, जो बेचारे निर्दोष थे, त्यौहार मनाते हुए उनके नागरिक थे, उनको उसी प्रकार मारा गया जैसे आज पहलगाम में मेरे निर्दोष टूरिस्ट मारे गए हैं। क्यों न हम इजराइल वाला ही पैंतरा हम भी आजमाएं, जैसा इजराइल ने घुसकर ठोका है। जब तक इस तरीके की मार नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई सख्त कदम नहीं उठेगा, शायद हमारा पड़ोसी सीधा होने वाला नहीं। मेरा मानना तो क्लियर कट ये है।